अगर हम 13 दिनों में बांग्लादेश क्रिएट कर सकते हैं तो 3 दिनों में डिसमेंबर भी कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया के जो मिसाइल्स जो हमसे डबल हैं, अगर हम लोग आपको बना सकते हैं तो आपको उजाड़ भी सकते हैं, मतलब इसका मतलब डिसमेंबर हम आपको खत्म भी कर सकते हैं। जारी बात दिसंबर में पहली दफा यह हुआ है कि एक स्टेट एंटिटी है एनडीसी, जी। नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, उस पर सैंक्शन लगा है। पहले प्राइवेट एंटिटीज था। तो ये अमेरिकन जो सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट है इंडिया लॉबी के कहने पर कर रही है। तो हमारी जो लॉबी है वो कहां है? पता है 3 दिन हमें ज़्यादा नहीं लगेंगे। वो बेसिकली शायद एग्जांपल दे रहे होंगे कि जिस तरह सीरिया के अंदर एचटीएस ने आके तो जिसे कहते हैं ना कर लिया है, ओवरटेक कर लिया है, तो शायद ये अब ये चीज़ भी वो कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, आप लीबिया उठा लें, लेबनान उठा लें, आप इराक उठा लें, आप शाम उठा लें, आप फलस्तीन उठा लें, ये हमारे यहाँ ही क्यों मसला पाया जाता है? यूरोप के अंदर आप देख लें, इटालियन एक बिल्कुल अलग रेस है, फ्रेंच एक बिल्कुल अलग रेस है, जर्मन यूएस जो कि प्रेडेटर जो दुनिया का सबसे खतरनाक किस्म का क्या माना हुआ ड्रोन है, उसकी डील हो चुकी है। इंडिया ने $3.5 अरब की यूएस से ये डील की। इंडिया ऐसा नैरेटिव क्रिएट करता है कि इवन कनाडा परेशान हो जाएगा, अमेरिका भी परेशान शायद हो जाएगा। बंगाली अपने पासपोर्ट लेके इंडियन एम्बेसी के सामने जमीन पे रख दी उन्होंने, यानी कि अपने मुल्क की क्यों इकट्ठे रह रहे हैं? 32 मुल्क का शेंजन कंट्रीज है, एक ट्रेन पे बैठ के आप 27 मुल्कों का सफर कर सकते हैं। और हमारे यहाँ एशिया के लोग हैं, हमारी तो रेस भी सेम है, हमारे अबाउजात सेम है, पीछे से हमारा कल्चर एक है, सिर्फ मजहब की बुनियाद पे थोड़े बहुत मसाइल है, लेकिन हम 1000 साल से इकट्ठे रह रहे हैं। ठीक है, हम क्यों नहीं एक दूसरे के करीब हो पा रहे? हमारी तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होना है। दोस्तों आप लोग जानते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में इस समय बहुत ही ज्यादा विवाद चल रहा है। वही भारत में आप लोग जानते हैं मेजर गौरव आर्या ने एक कमेंट किया। उन्होंने कहा है अपने वीडियो में कि भारत अगर 13 दिन में बांग्लादेश को बना सकता है तो भारत 3 दिन के अंदर पूरे बांग्लादेश को खत्म भी कर सकता है, ऐसा उनका कहना है। और पाक मीडिया में इसको लेकर के क्या कहा जा रहा है आज हम वह इस वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों ये जो मैंने ओनर्स की क्लिप्स ली हैं उनके चैनल्स को लाजमी लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ही अच्छा पॉजिटिव कंटेंट बनाते हैं। जैसे कि डॉक्टर कमर चीमा, ये पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, काफ़ी अच्छा कंटेंट बनाते हैं। और दोस्तों मिलते हैं वीडियो को लास्ट में, फिर बात करेंगे वीडियो के बारे में। भारत के अंदर एक बहस चल रही है जिसको मैं देख रहा था कि भारत वन ऑफ द टॉप जो डिफेंस एक्सपर्ट है मेजर गौरव आर्या, वो भी ये कहते हैं कि अगर हम 13 दिनों में बांग्लादेश क्रिएट कर सकते हैं तो 3 दिनों में डिसमेंबर भी कर सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश के एक शख्स हैं नाहिदुल इस्लाम, उन्होंने ये कहा है कि ग्रेटर बांग्लादेश की बात की है उन्होंने। ठीक है जी, टेक्निकली जो ग्रेटर बांग्लादेश है अगर इसको देखा जाए तो ये एक स्पेकुलेटिव एंड कंट्रोवर्शियल जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, कि जी बांग्लादेश अपनी टेरिटरी, अपना इन्फ्लुएंस अपने नेबरिंग रीजन में फैलाना चाहता है, और क्योंकि देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, वेस्ट बंगाल, असम के अंदर और नॉर्दर्न स्टेट्स के अंदर, तो हमें अपने आप को एक्सपैंड करना चाहिए। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। अच्छा, ये चीज़ जो है ज़ाहिर बात है इस इज समथिंग वेरी टेक्निकल। ये आइडिया जो है वो बांग्लादेश की ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है। ठीक है जी, पॉलिटिकल कमेंटेटर्स, समटाइम्स ग्रुप्स जो होते हैं कॉन्स्पिरेसी थेरिस्ट, ये इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन दिस आइडिया डज एग्जिस्ट। ठीक है, मुझे लग रहा है कि जिस तरह भारत के अंदर, अब ये मुझे गौरव आर्या की मैंने ट्वीट देखी, ठीक है जी, उन्होंने भी ये ट्वीट की हुई थी, और उन्होंने कहा कि जी अगर हम लोग आपको बना सकते हैं तो आपको उजाड़ भी सकते हैं, मतलब इसका मतलब डिसमेंबर हम आपको ख़त्म भी कर सकते हैं। जारी बात है 3 दिन हमें ज़्यादा नहीं लगेंगे। वो बेसिकली शायद एग्जांपल दे रहे होंगे कि जिस तरह सीरिया के अंदर एचटीएस ने आके तो जिसे कहते हैं ना कर लिया है, ओवरटेक कर लिया है, तो शायद ये अब ये चीज़ भी वो कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब ये चीज़ जो है कि जी
बंगाली जो लोग हैं वो इस तरह की चीज़ चाहते हैं कि असम, वेस्ट बंगाल और नॉर्दर्न स्टेट्स में हम जो है वो जा सकते हैं। बेसिकली सारी बात है, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कनेक्शंस तो मौजूद हैं, ठीक है। बिफोर पार्टीशन ऑफ इंडिया की जो 1947 में बंगाल वाज अ सिंगल प्रोविंस होता था, ठीक है जी। और कल्चरल, लिंग्विस्टिक, हिस्टोरिकल टाइज मौजूद हैं, ठीक है जी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये कॉन्स्पिरेसी थेरीज हैं, ये बांग्लादेश के जो जिसे वो कहते हैं ना, क्योंकि इस वक्त इंडिया और बांग्लादेश की आपस में ठनी हुई है, ठीक है जी। और एक वक्त था कि अभी मैं देख रहा था, इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कह रही थी कि 2200 हमले हुए हैं, 2200 हमले। अगर आप चाइना को डिस्कस करेंगे तो आपको ये आगे पता चलेगा इंडिया और चाइना तो मिलकर ट्रेड कर रहे हैं। आप तो कह रहे हैं कि चाइना इंडिया का बहुत बड़ा दुश्मन है, उनका कोई मसला चल रहा है। हाँ, नहीं है ना, लेकिन वो ट्रेड कर रहे हैं, दुश्मन भी है, ट्रेड कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं वो। और चाइना हमारा दोस्त मुल्क है, लेकिन हमारे साथ ट्रेड नहीं है, हमारे साथ ट्रेड है लेकिन उस लेवल की नहीं है, भीख वाला सिस्टम ही है। ठीक है। नहीं, मुझे बताएं हमारे स्टूडेंट्स में और इंडिया के स्टूडेंट्स की सोच में क्या फर्क है कि वहाँ के IIT के स्टूडेंट जो हैं वो रेलवे सिस्टम के ऊपर इतना काम कर रहे हैं और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो पाकिस्तान छोड़ के जाना चाह रहे हैं। सबसे पहली बात स्किल बेस्ड एजुकेशन है, ठीक है। उसके बाद उनके पास फ्रीडम ऑफ एक्ट है, ठीक है, और उनको फैसिलिटेट किया जाता है। हमारे पास यहाँ पे एजुकेशन नहीं दी जाती, हम जो माइंडसेट बिल्ड करना चाहते हैं यहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है। एक प्रॉपर माइंडसेट को, जिस तरह इन्होंने बात की मार्शल वाली के, हमारे लोग इसी तरह से जो हम किया जाए, हाँ, जिस चीज को जो हमारा मफाद है, जो हम सपोर्ट करना चाहते हैं, हम उसको इंजेक्ट करते हैं। जिस उम्र तक जब जाके नौजवानों को ये पता लगता है ना कि यार ये जो हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ एक फैंटेसी है, वो सिर्फ एक टिका है, वो सिर्फ एक निवाला है, तब तक ना बहुत गुजर गया होता है, तब तक टाइम गुजर गया होता है। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे, देखें जितने आप प्रोग्राम करें या ना करें, देखिए हम खड़े होते हैं जब भी रिकॉर्डिंग्स करते हैं, यहाँ कितना मजमा लग जाता है। कम से कम 100-150 अगर हम एजुकेशन। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि जो पाकिस्तानी जो यूट्यूबर्स हैं और जो पाकिस्तानी पब्लिक है उनका क्या रिएक्शन है इसको लेकर के। आप लोग जानते हैं दोस्तों, बांग्लादेश और भारत के बीच में बहुत ही ज़्यादा विवाद चल रहा है। जैसा पाकिस्तान से भारत के संबंध में, वैसे ही अब संबंध बांग्लादेश से होते दिख रहे हैं, क्योंकि जो बांग्लादेश की सरकार, जो नई सरकार यूनिस की बनी है, वो बहुत ही ज़्यादा भारत के खिलाफ नज़र आ रही है। वहीं जो इसके पहले जो सरकार थी वो भारत के काफ़ी ज़्यादा साथ थी। और वहीं अब जब बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा दंगा फसाद हिंदुओं पे देखा जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उसके बाद अब बांग्लादेश के ऊपर भारत ने अपनी कुछ राय रखना शुरू कर दी और भारत ने एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है। भारत ने एक्सपोर्ट भी बंद कर दिया है बांग्लादेश से, और बांग्लादेश में बहुत ही ज़्यादा भुखमरी और कंगाली आ चुकी है। और वहीं इस वीडियो में जो कहा गया कि भारत अगर 13 दिन में बांग्लादेश को बना भी सकता है, जो 1971 में हुआ था, 13 दिन के अंदर पाकिस्तान से बांग्लादेश को भारत ने अलग कर दिया था, तो भारत बांग्लादेश को 13 दिन के अंदर अगर बना सकता है तो 3 दिन के अंदर बांग्लादेश को समाप्त भी कर सकता है। भारत इतनी ज़्यादा पावर रखता है। और ये बात सच भी है कि बांग्लादेश और भारत का कोई भी कंपैरिजन नहीं बनता है। भारत बांग्लादेश से बहुत ही ज़्यादा आगे है। बांग्लादेश कुछ भी कह ले, कुछ भी कर ले, बांग्लादेश के साथ कोई भी बड़ी कंट्री भी नहीं नज़र आती है। लेकिन अगर वहीं बांग्लादेश की अब हालत जिस हिसाब से बिगड़ती जा रही है, तो अब बहुत ही जल्द बांग्लादेश को भी समझ में आ जाएगा कि भारत हमारे लिए कितना ज़रूरी है। और दोस्तों आप लोग जानते हैं, बांग्लादेश जो भारत के खिलाफ नैरेटिव फैला रहा है, उसे भारत ने ही आज़ाद कराया था और वो भारत के खिलाफ ही आ रहा है। और दुनिया भारत से जुड़ना चाहती, वहीं बांग्लादेश की मती मारी गई है जो भारत के खिलाफ नैरेटिव फैला रहा है। अब आने वाले वक्त में देखना होगा बांग्लादेश क्या करता है। क्या भारत बांग्लादेश में अपनी सेना भेजेगा? आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर देना। और दोस्तों ये जो मैंने ओनर्स की क्लिप्स ली, उनके चैनल्स को लाजमी लाइक एंड सब्सक्राइब करना, बहुत ही अच्छा पॉजिटिव कंटेंट बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर लेके आऊँगा नया वीडियो। जय हिंद।